ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपपदां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे केशपुण्यमाली पाश्चात्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है बेड टाइम श्रील प्रभुपाद लीलामृत। तो हम लोग जैसा लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रभुपाद लीलामृत से कि शिला भक्ति सिद्धांत शक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं उनके बारे में डिटेल में बता थे कि उनका वैराग्य कैसे था, उनका भजन साधन कैसे था, उन्होंने कैसे आप संप्रदायों को उनसे कैसे डील किया, उनकी आचार्यों की कैसी कृपा है जिसके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी का जीवन किस प्रकार से चल रहा था, उनके परिवार के साथ उनका जीवन किस प्रकार से चल रहा था। तो हम आगे पढ़ते हैं कल जहाँ से खत्म की से। अब है पूरे उत्तर भारत की यात्रा प्राय करते थे। वे अपनी बिक्री बढ़ाने पर तुले हुए थे। सप्ताह में कई दिन बाहर रहना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी एक साथ एक दो सप्ताह के लिए निकल जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। औषधि निर्माण उद्योग तब भारतवर्ष में आरंभ ही हो रहा था और कलकत्ता की बोस लेबोरेटरी से आए योग्य एवं सज्जन एजेंट से डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाएं खरीदना अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद जी अपना जो बिजनेस है वो ग्रोथ करना चाहते हैं, एडवांस लाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करें। हवाई ट्रेन से यात्रा करते और होटलों में ठहरते थे। यात्रा में जो घर से दूर रहने की भावना पैदा होती वह उन्हें पसंद थी, किंतु यात्रा की मुख्य प्रेरणा पुराने ग्राहकों के संपर्क और नए ग्राहकों की प्राप्ति से मिलती थी। यही उनका धंधा था। बिना आरक्षण के तीसरे दर्जे की यात्रा प्रायः सुविधाजनक होती, बेंचों पर बैठना पड़ता जो अक्सर गंदी होती और बिना आरक्षण के यात्रियों की भीड़ रहती। लेकिन अब है इसी हालत में हर सप्ताह सैकड़ों मील की यात्रा करते। गाड़ी जब एक शहर से दूसरे शहर को चलती रहती तो वे लाइन की दोनों ओर असंख्य छोटे गांव और सामने फैले मैदानों को देखा देखा करती है ना। तो प्रभुपाद जी पहले से बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको बहुत सारी स्ट्रेटेजी पता है कि पुराने ग्राहक बनाए रखने हैं और साथ साथ नए ग्राहक बनाते चले जाना जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ होते रहे। हर स्टेशन पर उन्हें चाय बेचने वालों की आवाज सुनाई देती जो गाड़ी की खिड़कियों के सामने चाय चाय की आवाज लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम भी ट्रेन में जाते हैं, चाय चाय जबरदस्ती पूछते रहते हैं। पता है इस फोन वाले को चाय नहीं पीना, फिर भी यहीं पे पूरे मतलब बोगी में आकर के चाय चाय नहीं पूछेगा, हमारे पास आकर के चाय चाय है ना चिल्लाते रहते हैं। अंग्रेजों ने देश में चाय का प्रवेश कराया था और अब लाखों लोगों को विश्वास हो गया कि सवेरे की एक छोटा गिलास गर्म चाय के बिना उनका काम नहीं चलेगा। पक्का वैष्णव होने के कारण अभय चाय कभी न छूटे, लेकिन उनके लिए यह प्रसन्नता का विषय था कि उनकी पत्नी नियमित चाय पीने वाली हो रही थी। तो जो चाय है ना हमारे भारत देश का नहीं है। जब विदेशी लोग भारत में आए तो ये चाय लेकर के आ गए, चाय की खेती कराने लोग भारत के लोगों से चाय पिलाने लगे। प्रभुपाद जी है ना वैष्णव है, बचपन से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं। तो उनको चाय पसंद नहीं था, लेकिन अप्रसन्नता की बात है कि उनकी पत्नी जो है, उनको चाय बहुत पसंद था। हम आगे देखेंगे भी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं टी और मी, तो उनकी पत्नी जो है ना टी को चूज कर लेती है, प्रभुपाद जी को चूज नहीं करती।
यद्यपि अभय की एक यूरोपीय व्यवसायी की भांति वेशभूषा धारण करने की आदत थी, लेकिन अपने पक्के वैष्णव सिद्धांतों में उन्होंने ढिलाई कभी नहीं आने दी। उनके अधिकतर बंगाली साथी मछली खाने लगे थे, लेकिन अभय होटलों में भी अवैष्णव भोजन खाने से बचने में हमेशा सावधान रहते थे। तो उनके प्रभुपाद जी के जो साथी थे ना, पहले भी हमने देखा कि जब वो जगन्नाथपुरी गए तो बहुत ज्यादा दुखी हुए कि वहाँ जो लोग थे है ना, कहने के लिए तो पंडित थे, वैष्णव का बाहर से धोती कुर्ता तिलक लगाए रहते थे, लेकिन बीड़ी सिगरेट पिया करते थे, नशा करते थे, मांस खाया करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा सावधान रहते थे, होटल में भी वो नहीं खाते थे, है ना। एक बार बम्बई के एक निरामिष होटल में, जिसका नाम अंपायर हिंदू होटल था, उसके सामने प्याज परसा गया और कभी कभी होटल के लोग लहसुन, छत्रा, मशरूम या अंडे तक परोस देते, लेकिन अभय हमेशा ऐसे पदार्थों को खाने से अपने को सावधानी पूर्वक बचा लेते थे। घर पर पड़ी आदत के कारण वे अनुसार वे सवेरे ही ठंडे पानी से नहा लेते थे। यह नियम वे पूरा साल निभाते। जब वे सहारनपुर में थे तो कठोर जाड़े की ऋतु में भी वे ऐसा ही करते, जिसे देखकर होटल वाला स्तंभित रह जाता है ना। तो प्रभुपाद जी अपने आचरण से बता रहे हैं ना, पहले से ही वो अपना क्या बोले डेली रूटीन फिक्स करके रखे हैं और अपना डिसिप्लिन बना के रखे हैं कि कैसा भी सिचुएशन हो बाहर का नहीं खाना। हमको भी ये स्थिति पालन करना चाहिए ना, कैसा भी स्थिति हो बाहर का नहीं खाना। कई बार एक्सक्यूज दे देते हैं कि है ना, अंदर से खाने का इच्छा रहता है ना, बहुत अच्छा अच्छा, क्योंकि पहले के संस्कार बने हुए हैं ना, छोले भटूरे खाना है, लस्सी पीना है, इस प्रकार की चीजें करनी है। तो धाम गए हैं, वहां कौन बना के भोग लगा के दे गए, या तो बाहर किसी काम से, ऑफिस के काम से जाना पड़ा है। लेकिन अगर आप है ना करना पड़े आपको, अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहें, नियम पालन करना चाहें, तो सब देश में हो सकता है। हमारे बहुत सारे प्रभु जी हैं जो चाइना जैसे देश में, जहाँ तो केवल मांस मछली मिलता है ना, नॉनवेज ही मिलता है, वहां भी वो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पाते हैं ना। इलेक्ट्रिक वाला बहुत सारा वहाँ मशीन आता है जिसमें वो बना करके पाते हैं, है ना। और जाड़े के भी समय में है ना, सुबह सुबह नहाते हैं ना। तो अभी जैसे जैसे ठंड का दिन आ रहा है, सुबह नहाने का तो बात दूर, लोग उठना भी है ना छोड़ दिए हैं। मंगल आरती में अटेंडेंस कम होने लगा है। तो रूपा जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसा भी हो ना, पूरे साल भर हमको सुबह जल्दी उठना है और मंगल आरती अटेंड करना है। अभय अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों से बातें करते थे। एक बार ढाका में एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑफिस जाते हुए मार्ग में उसने एक किसान को अपने मित्र से बात करते हुए देखा, और किसान की खांसी की आवाज से उसने यह कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाएगी। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अभी अभी एक निमोनिया के रोगी को देख लौटा है, जो कि प्रकृति और आयुर्विज्ञान के नियमों की अवहेलना करके जीतते रहा था। गया में उनकी भेंट एक मुसलमान डॉक्टर से हुई, जिसका रोना यह था कि सबसे अच्छी दवा लेने के बावजूद उसका रोगी अभी भी मर गया है। डॉक्टरी पेशा के लोगों से ऐसे विवरण सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि भगवान की इच्छा के बिना किसी को बचाया नहीं जा सकता है ना। तो प्रभुपाद जी वैसे तो फार्मासिस्ट थे है ना, दवाई बिजनेस करते थे, लेकिन उनको पता था कि अल्टीमेट भगवान की इच्छा से ही व्यक्ति जिंदा रह सकता है। कोविड टाइम में हमने देखा है ना, आसपास आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके है ना कोविड का इलाज कराया और वो नहीं बच पाया। वहीं कई लोग ऐसे भी थे कि मतलब ऐसे डॉक्टर लोग थे, ऐसे बचाव का काम कर रहे थे, कोरोना पेशेंट के पास में ही रहते थे, उनको एक बार भी कोरोना नहीं हुआ, कुछ खांसी बुखार कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे, कि भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि दवाई बेचने वालों को जनहितैषी कार्य मानते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि किसी व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय से कृष्ण भावनामृत देना है। अभय की दवाई अब केवल व्यवसाय के लिए ही थी, है ना। तो कोई अगर पानी में डूब रहा है ना, अगर पानी में डूब रहा है तो उसका कपड़ा बचा लिया जाए और व्यक्ति डूब जाए तो कोई फायदा नहीं है ना। इसी प्रकार से है ना, अगर हम किसी व्यक्ति का शरीर का इलाज कर दे लेकिन उसके आत्मा का इलाज ना कर पाए ना, शरीर का भी इलाज करना जरूरी है। जब तक उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा, आप उसको भक्ति का ज्ञान दोगे तो वो कुछ नहीं समझेगा, है ना। लेकिन केवल शरीर की आवश्यकताएं पूरा करना और आत्मा के बारे में नहीं बताना, जैसे कि जो अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, और हॉस्पिटल है, और स्कूल भी है, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेट पूर्ति का ही काम कर रहे हैं ना। कि उनको सिखा दिया है कि ये मशीन का पुर्जा है, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर उससे एक मशीन बन जाएगा, फिर आप उससे ले पापी पेट जो है उसका पोषण कर पाएंगे। लेकिन पापी पेट के पोषण के ऊपर भी हमारा एक हृदय है, जिसका है ना
भरण पोषण करना जरूरी है ना, उसमें रस है नहीं, वो अंदर से खोखला हो गया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं ना कि सर्वोत्तम उपाय है कि उसे कृष्ण भावनामृत देना है ना, भगवत गीता का ज्ञान देना, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देना, उसको भक्ति से जोड़ना। 1925 ईस्वी की बात है। एक व्यावसायिक यात्रा में वे आगरा होकर निकले, जो वृंदावन से केवल 60 किलोमीटर दूर है। इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पवित्र वृंदावन की प्रथम तीर्थ यात्रा की और इस प्रकार अपने बचपन की अभिलाषा पूरा की। तो बचपन से है ना प्रभुपाद जी है ना, पहले भी हमने पढ़ा है कि हमेशा जैसे ही एग्जाम खत्म होता था सोचते थे कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब जगन्नाथपुरी जाऊंगा, है ना, हमेशा सोचते रहते थे। तो उनका अभिलाषा पूरा हुआ, वृंदावन जाने का उनको अवसर मिला 1925 ईस्वी में। वृंदावन के दर्शन से उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन वहां वे केवल एक दो दिन ही रह सके। विक्रय कार्य से एक दिन भी अलग रहना उनके लिए कठिन था। श्रद्धालु तीर्थ यात्री के रूप में अभय ने कुछ मंदिरों के दर्शन किए, विशेषकर उन मुख्य मंदिरों के जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने स्थापित किए थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ जाना पड़ा, है ना। तो उन्हीं स्थानों पर जाना है कि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए हैं ना। कल एकादशी के दिन भी हम भजन गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु में न भजन अनुकूला, उसमें भी यही आता है कि जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु के चरण पढ़े हैं हमको उन्हीं उन्हीं स्थानों पर जाना है। अपने मन मर्जी से गोवा घूमने, है ना, शिमला घूमने ऐसे नहीं जाना है, विदेश घूमने चले गए, जहां जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए वहीं वहीं हमको यात्रा करने जाना है। यात्रा में खतरे भी थे। एक बार वे मथुरा स्टेशन पर गाड़ी के डिब्बे में बैठे थे कि अचानक एक बंदर घुसा और उनका सब सामान उठा के ले गया। एक दिन बड़े सवेरे दो पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी में वे कानपुर जा रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद जी रेल के डिब्बे में बैठे थे, बंदर घुसा, सारा सामान उठा करके ले गया। घोड़ा बड़ी तेजी से भाग रहा था, अकस्मात सड़क के बीच में पड़े कूड़े के ढेर से वह टकरा गया। घोड़ा गाड़ी उलट गई, घोड़ा ड्राइवर और गाड़ी सभी उस ढेर पर जा गिरे। अभय हवा में उछल उछाल खा गए, लेकिन जब वे जमीन पर आए तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा मानो एक सीट से दूसरे सीट पर बैठ गए हैं। क्योंकि वे चुपचाप बैठे थे और कुछ नहीं बोले, इसलिए ड्राइवर ने समझा कि वे बेहोश हो गए हैं और वह चिंता में पड़ गया। लेकिन वे बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य की ही माना, क्योंकि गाड़ी से वे बहुत जोर से फेंके गए थे। अभय का विचार था कि उन्हें कृष्ण भगवान ने बचा लिया है। उन्हें इस तरह की अन्य घटनाएं याद आई। एक घटना बचपन की थी, जब उनके कपड़ों में आग लग गई थी। कृष्ण भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की थी, है ना। तो जो भगवान की है ना एक बहुत फेमस, है ना, स्टेटमेंट है, धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना, कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो प्रभुपाद जी भी है ना भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हमेशा पूरा जीवन भर यही प्रयास की कि भगवान की भक्ति करे, प्रचार करे। तो भगवान भी हर क्षण उनकी रक्षा करने में लगे हैं। बचपन में उनके कपड़ों में आग लग गई थी, है ना, कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। अभय 5 वर्ष तक इलाहाबाद से बाहर लंबी यात्राएं करते रहे और जब वे घर आते तो घंटों दवा खाने में बिताते, लेकिन वे पत्नी को भी समय देते और बच्चों के साथ खेलते हैं ना। तो सिर्फ, है ना, फैमिली वाले के लिए, है ना, जो गृहस्थ जीवन में है ना, कई बार साधु संत को, है ना, या तो हमारे विरक्त साधु संत का अगर किसी दिन कथा सुन लेते हैं तो सब चीज छोड़ के सोचते हैं कि नहीं भगवान पर आश्रित रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना, सब कुछ भगवान देख लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। जो अपने आचरण से किए हैं वो हमको फॉलो नहीं करना है, जो हमको बोले हैं अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जो हमको आदेश दिया है वो करना है ना। तो आदेश यही देते हैं कि गृहस्थ जो कार्य करता है ना, उसका कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। वैसे तो बताया गया कि 50% हिस्सा है ना वो दान स्वरूप में देना चाहिए, है ना। क्योंकि गृहस्थ जो है सबसे ज्यादा आसक्त होता है ना, कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन उसका पैसा जो है वो दान नहीं दे पाता, सबसे ज्यादा अटैच होता है पैसे से, और सोचता है कि ये पैसा ही मेरा सब कुछ रक्षा कर लेगा। लेकिन मारे कृष्ण राखे की, राखे कृष्ण मारे की, है ना, कि अगर भगवान कृष्ण आपको रक्षा करना चाहे तो कोई आपको मार नहीं सकता। और भगवान कृष्ण अगर तय कर लिए कि आपका टाइम आ गया हरि बोल होने का, है ना, तो आप कितना अच्छा भी दवाई ले लीजिए, कितना अच्छा भी, है ना, बढ़िया बढ़िया बना के रख लीजिए घर में मखमल का बिस्तर, लेकिन उसी मखमल के बिस्तर पे, है ना, बगल में घास बांस का जो है शमशान की ओर ले जाने के लिए आपको अर्थी भी तैयार किए जाएगी, है ना। तो साथ में पत्नी और बच्चों को भी समय देते थे, नहीं तो इससे क्या होगा, उत्पात मचाएगा गृहस्थ, है ना। अगर मनमानी ढंग से, है ना, कुछ कथा सुन लिया उसको फॉलो करना चालू कर दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे अगर, है ना, कथा सुन लिया, है ना, बहुत विरक्त है कि जो जगन्नाथपुरी में प्रसाद भोग लगता है जगन्नाथ जी को, जो वो फेंक दिया जाता है ना, जो भी नाली से बह के जाता है, फिर गाय जिसको खाती है फिर वो भी फेंक देती है ना, वो भी नहीं खाती, तो वो बचे रहता है, फिर उसको लेकर के खाते थे, है ना। आपको ये सुन लिया, है ना?
और पहले तो क्या करते थे, 2 दिन में एक बार एक दोना छाछ पिया करते थे। तो हमारे एक ब्रह्मचारी थे ऐसे ही पिया करते थे, वो भी स्टार्ट कर दिए है ना, 2 दिन में एक बार एक दोना छाछ पिया करते। तो ऐसे करते 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 एक हफ्ता हुआ, फिर एक दिन मंगल आरती में सुबह सुबह खड़े थे, वो ऐसे ऐसे हुए और जा करके बेहोश होकर धाड़ से गिर गए, है ना। तो ऐसे ही नहीं करना है ना, जो कुछ भी करेंगे अपने सीनियर से, अपनी अथॉरिटी से, जिसके गाइडेंस में हो, उससे पूछ के करना है ना। हो सकता है आप बहुत अमीर घर से हों, लेकिन भगवान की भक्ति करने जैसे ही पता चले ना, हरि नाम में तो आनंद ही है, आपको लगे कि सब चीज छोड़ के आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, है ना। प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे, सोनित गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जब वो प्रभुपाद जी से मिले, है ना, विदेश में थे, शायद तक कनाडा में थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट जगह। तो जब वो मिले तो प्रभुपाद जी को वो जितना भी इनकम कमाते थे, सारा का सारा इनकम ला करके उनके पास दे दिया करते थे, है ना? तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी उनको दिया करते थे पॉकेट मनी, उससे वो खर्चा किया करते थे, है ना। तो वो जो कुछ भी करते थे गाइडेंस में किया करते थे, है ना। श्रीला प्रभुपाद, जब मेरा लड़का लगभग 2 साल का था तब वह बहुत चंचल था। वह कोई न कोई शरारत करता ही रहता। मेरे मित्र मेरे घर आते और बच्चों को पाचा कहकर बुलाते। पाचा, अगर तुम 1 मिनट तक शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा। लेकिन बच्चा ऐसा ना कर पाता। वह 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह सकता था। घर में एक टेबल फैन था और उसे पाचा उसे छूना चाहता था। मैंने कहा नहीं नहीं, उसे मत छुओ, लेकिन उसने छूने की फिर कोशिश की। इसलिए मैंने मित्र से कहा फैन की भी गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। तब मैंने प्लग निकाल दिया और उसने पंखे को छू लिया। उसे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन उसकी अंगुली से टकराया और जोर की आवाज हुई, टुंग। उसके बाद उसने उसे छुआ ही नहीं। मैंने उसे छूने को कहा था, फिर भी वह नहीं छूता। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे साथ करते हैं। ये जो उदाहरण है ना, भगवान कृष्ण और जीवात्मा के बीच का है ना, कि भगवान के धाम में हम थे, तो जीवात्मा नीचे देखता है ना, कि एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, भगवान तो बहुत अच्छा अच्छा गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, मैं भी कुछ भोग करके देखता हूँ, भगवान बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, हमको 56 भोग लग रहे हैं। तो जीवात्मा भी नीचे झांक के देखता है भौतिक जगत की ओर, तो भगवान से बोलता है कि क्या मैं एक बार जाके देख सकता हूँ। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, जाओगे तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। सुबह आपको उठना पड़ेगा, है ना, फिर हाँ, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस में बॉस का सुनोगे बार बार, दिन भर, शाम को आओगे पत्नी आपको सुनाएगी, बच्चे आपका पूरा जितना बचा रहेगा सारा खून पी जाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा कष्ट है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन जीवात्मा बोलता है नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या है, जा करके आ जाऊंगा बस। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के आसक्त हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कथा सुनाया था इंद्रदेव का। अब इंद्रदेव से अपराध हो गया, उनको भेज दिया गया पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक से। लेकिन यहाँ आकर के आसक्त हो गए, उनको श्राप दे दिया कि जाओ सुअर बन जाओ। तो यहाँ करके पहले वहां सोम रस पिया करते थे, बढ़िया बढ़िया 56 भोग खाया करते थे। अब यहाँ आ गए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ मल खा रहे हैं, है ना, साला टॉयलेट खा रहे हैं और नाली का पानी पी रहे हैं। तो फिर आ रहे ब्रह्मा जी, चलो चलो स्वर्ग का राज्य है, आपको देखना है, आप वहाँ के राजा हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, यही मेरा लिए, यही मेरा फिष्ट प्रसाद है, यही मेरा 56 भोग है, जो मल है और नाली का पानी है, यही मेरे लिए फिष्ट प्रसाद है ना। तो हर चीज से आसक्त हो जाते हैं ना, इसी प्रकार से हम लोग भी आसक्त हो गए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, साथ साथ में कष्ट भेजते रहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के ताप, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश प्रकार के भेजते रहते हैं, कि जीवात्मा को कष्ट देते रहते हैं, साथ साथ में थोड़ा आनंद भी देते रहते हैं ना, अलग अलग प्रकार से। कुछ खा लिया, कुछ सो लिया, है ना, किसी सुंदर स्त्री का स्पर्श कर लिया, किसी सुंदर पुरुष का स्पर्श कर लिया, इस प्रकार से उसको आनंद भी देते रहते हैं। कि बहुत ज्यादा कष्ट देंगे तो जीवन ही कष्टमय है, भक्ति क्या करेंगे। और पूरा ही पूरा सुख दे दिए तो यहीं के यहीं, है ना, रह जाएगा। तो थोड़ा कष्ट और थोड़ा सुख के बीच में, है ना, जीवात्मा के पास फ्री विल रहता है, कि क्यों ना परमानेंट हैप्पीनेस पाया जाए, जो मिलेगा भगवान के धाम जा करके। क्योंकि ये संसार क्या है ना, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद तो इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यूं ही उनकी बेटी सुलक्ष्मण बोलने लगी, वे उसे गुरुवाष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद सिखाने लगी। उसका आरंभ है, आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वाद आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। जैसा बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन, पुनर्जन्म और मृत्यु की रगड़ती आग को बुझाते हैं। संसार दावा नल नल लीढ़ लोका प्राणाय कारुण्य घना घन। अनिवार्य यात्राओं को छोड़कर अब है घर पर रहते हैं और अपने परिवार को संतुष्ट रखते हुए अपने धंधे में परिश्रम पूर्वक लगे रहे, और वह उन्नति करता गया।
तो प्रभुपाद जी जो है बिजनेस में है ना ग्रोथ करते ही गए थे, करते ही उस समय के मतलब टॉप क्लास के बिजनेसमैन थे, है ना, समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी सभी को जानते हैं, 40 रुपए से लेकर के गए और 400 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर, 400 करोड़ भी कहना, है ना, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है ना, हजारों करोड़ों अरबों खरबों वो उन्हीं की देन है ना। अगर प्रभुपाद जी का है ना जो प्रचार किया उनको अगर हम निकाल दें, है ना, इस्कॉन की ओर से, तो अगर हम अभी कुछ करना चाहें अपने दम पर, क्योंकि बुक्स हमारे पास रहती नहीं, है ना, प्रभुपाद जी बोलते थे बुक्स आर द बेसिस, और बुक्स आर द बेसिस के दम पर ही हम प्रचार कर पा रहे हैं ना। भगवत गीता जो हर साल करोड़ों करोड़ों भगवत गीता, है ना, लाखों भगवत गीता हर साल वितरित हो रही है, वो उनकी कृपा के दम पर ही हम कर पा रहे हैं। उन्होंने ट्रांसलेशन किया, सरल भाषा में हमारे लिए तात्पर्य दिया। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो, है ना, हम कुछ नहीं कर पाते। यदि प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो, है ना, हम जानते हैं। तो समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो पहले से वो बिजनेसमैन स्ट्रेटेजी, है ना, जाना करते थे। जनवरी सन 1928 1928 ईस्वी के कुंभ मेले का अवसर था। गौड़िया मठ के भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। एक दिन वे सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी जा पहुंचे और अभय ने उन सबको अचानक इतने सालों के बाद पुनः देखा। ओह, वे यही लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूँ। उनके मुंह से निकला, गौड़िया मठ के लोग, हाँ अंदर आ जाइए। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्र नाथ मल्लिक के घर गए थे। उनका वह आगमन अभय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बन गया था। तब विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर वे अभय के सामने खड़े हो गए। वे गेरुए रंग के साधारण खादी वस्त्र पहने थे, सिर मुंडा था और उनके पिछले भाग में शिखा रूप में रोम गुल्लक था, माथे पर वैष्णव तिलक था। तीर्थ महाराज अभय से बोले, हम यहाँ के लिए नए हैं, हम इलाहाबाद में एक मंदिर स्थापना स्थापित करने जा रहे हैं। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए, है ना। तो आए हैं भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी जो हैं वो आए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि, है ना, सिर मुंडा हुआ है, केसरी वस्त्र धारण किए हैं ना, सैफरन कपड़ा तिलक पहना है। तो इलाहाबाद में भी एक मंदिर खोलना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से वो प्रभुपाद जी के पास आए हैं कि कुछ सहायता हो सकता है। अभय हर्षित हुए, हाँ मैं आपकी सहायता करूंगा। जितना धन वे दे सकते थे उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय डॉक्टर घोष से कराया। डॉक्टर घोष ने भी धन दिया, तो प्रभुपाद जी ने धन दिया। आजकल गृहस्थ लोगों के पास जाकर के जाएंगे, बोलेंगे कि धन दे दीजिए, थोड़ा मंदिर बनाएंगे, तो आप लोग तो पैसा वेस्ट करते हैं, है ना। फिर यही गृहस्थ फिर मूवी देखने जाएगा, है ना, शॉपिंग करने जाएगा डी मार्ट में, है ना। इस प्रकार से चीज सजाई जाएंगी कि व्यक्ति 1,000 का खरीदने वाला होगा, 5,000 10,000 का खरीद के आएगा, है ना। पत्नी बोलेगी कि ये भी खरीद लो जी। फिर बच्चे बोलेंगे ये खिलौना चाहिए। फिर वो लास्ट में जो चॉकलेट रहता है वो सब चीज खरीदते खरीदते 5,000 10,000 हो जाएगा। वहां पर पैसा वेस्ट नहीं होता, है ना। लेकिन जैसे हम मंदिर बनाएंगे तो पैसा वेस्ट करते हो आप लोग, है ना। जब यही मंदिर 5 करोड़ लोगों को फ्री में फूड फॉर लाइफ प्रसादम खिलाता है तो पैसा कौन वेस्ट करता है ना। क्योंकि जो 5 करोड़ प्लेट प्रसादम खिलाया गया है ना कोविड के दौरान, तो उसमें हमने जो पैसा, हम कुछ कमाते तो है नहीं कि हम इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं, है ना, सब उधारी पे ही ला ला करके हमने खिलाया। फिर लोगों से जो दान आया उसी पैसे से, है ना, हम करते जा रहे हैं। तो मंदिर के नाम पे पैसा वेस्ट हो रहा है, लोगों को ऐसा लगता है। अभय ने गौड़िया मठ के भक्तों को भजन और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था। आमंत्रण स्वीकार हो गया, लेकिन जब वे लोग अभय के घर पहुंचे तो एक गलतफहमी हो गई। गौर मोहन जो निर्बल थे अपने ऊपर के कमरे में रह रहे थे। अभय ने पुकारा, कृपया नीचे आइए, गौड़िया मठ के भक्तों की बैठक है। गौर मोहन नीचे उतर आए, लेकिन जब उन्होंने साधुओं को देखा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि उन्हें वे ऐसे किसी ही सदुक्कड़ संप्रदाय के शून्यवादी लोग हैं। तो उनके पिताजी गौर मोहन देव जब आए नीचे तो उनको लगा कि ऐसे ही टाइम पास वाले कर्मकांडी साधु आ गए हैं, उनको ऐसा गलत फहमी हुई। अभय ने जो कुछ कहा था वह उन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा था। गौर मोहन बैठ गए, लेकिन उन्होंने पीत कपड़े पहने साधुओं को उदासीन भाव से देखा और कुछ व्यंग्योक्ति भी की। अभय जो उत्साह से भरे हुए थे, उन्हें वैष्णव के संसर्ग में आने, उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला है। अपने पिता के ऐसे व्यवहार को नहीं समझ पाए। तो अभय जो है ना, अपने पिता के व्यवहार से आ, खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी समझ रहे थे कि ये इसी कर्मकांडी साधु है जो दान मांगने आए हैं और कुछ पालन वगैरह नहीं करते। प्रभुपाद जी खुश नहीं थे। पर जो ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया, गौर मोहन की समझ में सारी बात आ गई। जैसे उन्होंने कथा स्टार्ट किया, पता चल गया कि ये कर्मकांडी साधु नहीं है, ऐसे ही कुछ टाइम पास वैष्णव नहीं है। ओह, ये वैष्णव है। उनके मुंह से आवाज निकल आई, वृद्ध और निर्बल तो वे
वे थे ही। वे उनके चरणों पर तुरंत लेट गया। महोदय, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने सोचा आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी हैं। मुझे आपके दर्शनों से प्रसन्नता है ना। तो जैसे ही पता चला कि मेरी गलती है, गौर मोहन अभय के पिताजी है ना, तुरंत उनको दंडवत प्रणाम कर दिए, बोले कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, है ना। इसी प्रकार से हम आप भी यहाँ आते हैं, मंदिर आते हैं, सेंटर भक्तों के संग में रहते हैं। आप लोगों से भी अगर कुछ त्रुटि होती है ना, कि आप लोगों ने सोच लिया कि ये प्रभु जी तो है ना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अगर आपने ऐसे समझ लिया है ना, अब हो सकता है वो दिन में एक ही बार खा रहे हो, आपको ऐसा लग गया है ना, तो आपको तुरंत माफी मांग लेना चाहिए ना, क्योंकि अपराध तो अपराध है। वो वैष्णव अपने आप को वैष्णव नहीं समझता है ना, लेकिन भगवान कृष्ण तो उनको वैष्णव के रूप में ही देखते हैं। और अगर आपने उनके प्रति अपराध किया है ना, तो किसी भी वैष्णव के प्रति अगर आपने अपराध कर दिया तो आपका भगवत धाम जाने का टिकट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। किसी भी वैष्णव के प्रति, एक भी वैष्णव है ना, भगवत धाम जाने की योग्यता यही है कि एक भी वैष्णव आपके प्रति रुष्ट है तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। इसीलिए है ना, आसपास के सभी वैष्णव की हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। सबसे सरल माध्यम है उनको प्रसाद खिला करके, है ना, कि कोई भी है ना वैष्णव जो है, भक्त है, कोई भी व्यक्ति भी है, उसको अगर आप प्रसाद खिलाते हो तो वो तुरंत खुश हो जाते हैं, है ना, आप पाएंगे। माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ स्वामी तो चले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5-6 ब्रह्मचारी फिर से इलाहाबाद में रुककर एक छोटे मठ का संचालन करने लगे। वे शिव विग्रह की पूजा करते, संध्या समय कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम रखते और स्थानीय लोगों में सक्रियता से प्रचार करते। प्रधान शिष्य अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उनसे मठ का ग्राहक सदस्य बनने का अनुरोध करते। प्रति मास 8 आने में एक ग्राहक सदस्य को कौड़िया मठ की पत्रिका प्राप्त होती है ना। तो जो लाइफ मेंबरशिप है पहले से चलते आ रहे हैं ना, भक्ति सिद्धार्थ शक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी के समय से, है ना, वहाँ के ब्रह्मचारी जो है लाइफ मेंबर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में तुलानंद ने एक दिन अभय चरण देव के घर पर द्वार खटखटाया। अभय ने उन्हें आतिथ्यपूर्ण स्वागत किया और भेंट में कुछ चावल और फल दिए। वैष्णव दर्शन के लिए अभय ने कान सदा खुले थे। अतुलानंद के साथ वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अतुलानंद नियमतः श्रीमान दे के यहाँ जाते और महाप्रभु चैतन्य तथा भगवत गीता के विषय पर उनसे वार्तालाप करते, है ना। तो बार बार वो ब्रह्मचारी अतुलानंद जो है प्रभुपाद जी के अभय के घर आते और चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के विषय में वार्तालाप करते। अभय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल की क्रियाकलापों के बारे में भी उनसे पूछते। तब तक शिला भक्ति सिद्धांत कलकत्ता में गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स की स्थापना कर चुके थे और अपनी टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवत का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण भी प्रकाशित किया। मद्रास, भुवनेश्वर और पुरी में वे केंद्र स्थापित कर चुके थे। अभय की जिज्ञासा का अंत नहीं था। अतुलानंद ने उन्हें बताया कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 ईस्वी में एक बड़ा जुलूस निकाला था। इसने नवद्वीप की पवित्र भूमि की परिक्रमा की थी, जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर शिव विग्रह विराजमान थे और जिसमें भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त शामिल थे। इस सियालु पेशेवर पुरोहितों ने, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा सभी जातियों से शिष्य स्वीकार करने की जाने के विरोधी थे, जुलूस पर ईंटें और पत्थर बरसाने के लिए बदमाश लगा रखे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत निडर होकर जुलूस आगे बढ़ाते गए। 1926 ईस्वी में भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए पूरे देश में घूम आए। मायापुर में श्री चैतन्य मठ के विशाल मंदिर में वे शिव विग्रह की स्थापना भी कर चुके थे। एक साल पूर्व उन्होंने सज्जन तोषणी पत्रिका का प्रकाशन 3 भाषाओं में आरंभ किया, जिनमें एक अंग्रेजी संस्करण भी था। इस भाषा में पत्रिका का नाम हार्मोनिस्ट था। कई बार मिलने और गौड़िया वैष्णव मत के क्रियाकलापों और दर्शनों पर घंटा विचार विमर्श करने के बाद अतुला श्रीमान ने दे को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। यह मकान अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अब अभय के लिए प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया। काम के बाद वे मठ पर जाते, जहां वे मृदंग बजाते और इस कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारियों को समर्पित कर देते। उनके साथ वे भजन गाते और कभी कभी सामूहिक गान में नेतृत्व करते। वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ में ले आते। ब्रह्मचारियों के लिए अभय के कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया और अभय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों से पुनः मिलाप होने का एक नया जीवन आ गया था, है ना। तो प्रभुपाद जी जो है देखेंगे कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, है ना। साधु संग करना चाह रहे हैं। अब तक उनको साधु संग करने का मौका जो उतना ज्यादा नहीं मिल रहा था, लेकिन
भगवान की विशेष कृपा हुई कि अब उनके पास में ही जो है भक्तों का संग मिल गया है ना, और वो जाकर के वहाँ मृदंग बजाते हैं ना, आरती अटेंड करते, भगवान की सेवा करते। तो इसी प्रकार से आप लोगों के पास भी अवसर है ना, कल संडे है तो कम से कम संडे एक दिन के लिए आप लोग आ सकते हैं ना, मंगल आरती के लिए। सभी से निवेदन है कि जितने भी वक्त सुन रहे हैं और आसपास जो भी आपके रहते हैं, उनको निवेदन करिए कि संडे कम से कम एक दिन के लिए है ना मंगल आरती अटेंड करिए और ज्यादा से ज्यादा साधु संग करिए। ठीक है, धन्यवाद। हम लोगों ने पढ़ा प्रभुपाद जी किस प्रकार से है ना प्रचार कर रहे हैं, उनका जीवन किस प्रकार से चल रहा है, अपना बिजनेस जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से है ना उनके जो बच्चे थे उनके माध्यम से है ना, जो पंखे वाला इंसिडेंट है वो, उनके जो बेटे हैं बार बार पंखे में उंगली डाल रहे थे, तो प्रभुपाद जी को लगा उंगली कट जाएगा तो उन्होंने पंखा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही पंखा बंद किया उन्होंने उंगली डाला तो उंगली में जोर से लगा है ना, उन्होंने फिर उंगली पीछे कर लिया, दोबारा नहीं किया। इसी प्रकार से भगवान हमको कष्ट देते हैं और हमको याद दिलाते हैं कि हैं आप यहाँ के रहने लायक नहीं है, आप गोलोक वृंदावन के वासी हैं, है ना। बार बार संदेश देते हैं आचार्यों के माध्यम से। प्रभुपाद जी आ रहे हैं ना, महाराज जी आ रहे हैं, सोने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, हमारे महाराज जी है ना, तमाल कृष्ण प्रभु जी हैं, हमको गुरु के रूप में बार बार निर्देशन दे रहे हैं कि यहाँ से निकलो, यहाँ सेटल होने का जगह नहीं है ना। हर कोई यही चाहता है ना कि माता पिता भी यही बोलते हैं बेटा अच्छे से जॉब करो और सेटल हो जाओ और शादी कर लो और बच्चे करो। इसी प्रकार से हमको सेटल होना, ऐसा सेटल होने के लिए बार बार बोलते हैं, लेकिन हमको सेटल नहीं होना है, हमको यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।